नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में दान राशि की गणना के दौरान पेटियों से कई अनोखे और अजीब खत भी भक्तों ने भगवान गणेश को अर्पित किए हैं, जिसमें एक व्यक्ति की लंबे समय से शादी नहीं हो पा रही थी तो उसने भगवान गणेश को शादी की अर्जी लगाई। तो वहीं एक स्कूली छात्र ने बड़े मार्मिक तरीके से भगवान गणेश को खत के माध्यम से अपने पिता की शराब बंद करने की प्रार्थना की। खत को लेकर मंदिर मैनेजर घनश्याम शुक्ला ने बताया कि ये एक छोटी स्कूली छात्र ने खत लिखा है। खत की लिखावट को देखकर लगता है कि वही छोटी कक्षा का छात्र होगा। खत में लिखने के दौरान मात्राओं की भी गलती थी, जिसमें लिखा था कि भगवान गणेश मेरे पिताजी का शराब पीना बंद करवा दो तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगा और मैं आपके दर्शन करने मंदिर आऊंगा। वहीं खत को लेकर मंदिर मैनेजर घनश्याम शुक्ला ने कहा कि यह बहुत मार्मिक खत है जिससे मासूम बच्चे ने कामना की है, भगवान गणेश से अरदास की है, तो मुझे उम्मीद है कि भगवान गणेश उस बच्चे की प्रार्थना पूरी करेंगे। देखिए, एक बहुत ही सुंदर और मार्मिक मुझे पढ़ने में आया था, जिसमें एक पुत्र ने अपने माता पिता की सेवा करने के लिए गणेश जी से प्रार्थना की थी कि इस वर्ष मेरा व्यवसाय यदि अच्छा चलेगा तो मैं अपने माता पिताओं को पूर्ण सुविधा प्रदान करूँगा। और भी अनुभव आते हैं खत। अब चूँकि ये मामला ऐसा है, भक्त और इष्ट का जो है मध्य का संवाद है जो गोपनीय रखना आवश्यक है, तो ये एक अच्छा खत लगा मुझे, तो मैंने आपको बता दिया। शादियों को लेकर खत आते हैं, लोग बाग शीघ्र विवाह की अच्छी लड़की से शादी होने की कामना करते हैं, गणेश जी से गणेश जी पूरी करते हैं। हाँ, एक छोटी सी पर्ची थी, उस पर एक स्कूली छात्र ने, मुझे ऐसा लगता है कि स्कूली छात्र ही रहा होगा क्योंकि वो स्पष्ट थी और मात्राओं की भी मिस्टेक थी। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि हे गणेश जी, मेरे पिताजी की दारू पीना छुड़वा दो, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूँगा, धन्यवाद दूंगा आपको और मैं आपके दर्शन करने भी आऊँगा। ये बहुत मार्मिक खत है और बच्चे ने ये कामना करी है गणेश जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अवश्य पूरी करेंगे। इंदौर नगर निगम द्वारा आज कार्रवाई करते हुए वार्ड 64 के गजाधर नगर में सड़क मार्ग पर मौजूद कब्जों को हटाया। इस दौरान कई बार विवाद की स्थिति भी बनी। बावजूद इसके नगर निगम ने पुलिस बल की सहायता से इस पूरे सड़क मार्ग को कब्जे से मुक्त कराने की कार्रवाई को अंजाम दिया। दरअसल वार्ड 64 के रहवासियों के द्वारा सड़क मार्ग पर मौजूद कब्जों के विरोध में न्यायालय में PIL दायर की गई थी, जिसके बाद आज नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए क्षेत्र की सड़क को कब्जे से मुक्त कराया। इस दौरान निगम के अमले को कार्रवाई के बीच में कई बार विवाद का सामना भी करना पड़ा, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस बल की सहायता से नगर निगम के अमले ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए रहवासियों के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से सड़क पर कब्जा कर लिया गया था, जिसके विरोध में रहवासियों के द्वारा एक PIL दायर की गई थी, जिसके बाद आज नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए सड़क मार्ग को कब्जे से मुक्त कराया है। PIL के लिए हमने याचिका लगाई थी कि ये जो सड़क है अवैध तरीके से कब्जा करी हुई है, तो आज कार्रवाई करी है नगर निगम ने और आज अच्छे से बलपूर्वक हटाया गया। विवाद की स्थिति बनी थी, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, जो गलत है वो गलत है और सही का साथ देते हुए हमने पूरी गली वालों ने, गजाधर नगर ने ये कॉलोनी बनाई और यहाँ से लेके चितावत तक अब 4 व्हीलर भी अच्छे से जा सकती है। और बधाई हो सभी गजाधर नगर वालों को, चितावत वासियों को और आनंद नगर में जितने लोग रहते हैं सबको बधाई हो। मेरा नाम अनादि सिलावट है, एडवोकेट अनादि सिलावट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जहां लाडली बहना योजना के तहत 1000 रुपए बहनों के खातों में डाले गए हैं, तो वहीं कांग्रेस द्वारा नारी सम्मान योजना के तहत फॉर्म भरने का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेसियों का दावा है कि आगामी चुनाव में जनता कांग्रेस को ही चुनेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। दरअसल मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियां जोरों शोरों के साथ तैयारी कर रही हैं। उसी के चलते जनता को लुभाने के लिए नई नई योजनाएं भी लेकर आ रही हैं। वहीं बीजेपी द्वारा जहां मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की घोषणा की गई थी, उसी कड़ी में कांग्रेस द्वारा भी नारी सम्मान योजना की घोषणा कर दी गई। इस घोषणा में कांग्रेस की सरकार बनते ही महिलाओं को 1500 रुपए हर माह दिए जाएंगे। वहीं 500 रुपए में गैस सिलेंडर की टंकी दी जाएगी, जिसको लेकर अब कांग्रेस जगह जगह पर शिविर लगा रही है। इसी कड़ी में विधानसभा 5 के कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव के द्वारा इसके लिए शिविर के माध्यम से महिलाओं के नारी सम्मान पत्र को भरवा रही है। देखो, नारी सम्मान योजना के फॉर्म हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी ने और हमारे संगठन ने जो फैसला किया कि हमारी सरकार कांग्रेस की बनेगी मध्य प्रदेश में, तो हम 1500 रुपये नारी सम्मान के रूप में देंगे और 500 रुपये में गैस टंकी देंगे। साथ ही 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे और फिर 100 यूनिट हाफ देंगे
और वृद्धा की जो वो अपने वो सरकारी जो कर्मचारी हैं हमारे, उनको पेंशन देंगे। ये 4-5 अमूल बात है। यूँ तो तमाम है, रोजगार भत्ता भी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे सारी। तो ये सारे बिंदु को लेकर हम आज ये नारी सम्मान के फार्म भरा रहे हैं। माननीय पिंटू, हमारे नंदनी पिंटू मिश्रा जी के नेतृत्व में यहाँ पर भरा जा रहे हैं। मैं इनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हर जगह पूरे वार्ड में बहुत सक्रियता से लगे हैं। वो ये फार्म की तादाद आम लोगों की एक माता बहन इसमें निकल के आ रही है। भैया, लेकिन अब इस तरीके से लाडली बहना योजना के तहत 1000 और आपके द्वारा 1500 नारी सम्मान में, लेकिन अब शिवराज जी ने 3000 रुपये की घोषणा कर दी है कि वह 3000 रुपये देंगे आने वाले समय में। सैकड़ों घोषणा मैं आपसे मीडिया वाला से पूछना चाहता हूँ, आपके ही माध्यम से, और आप ही बहुत बड़ा माध्यम है, प्रजातंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सैकड़ों घोषणा मध्य प्रदेश सरकार की 15 साल से पेंडिंग है और ये सिर्फ आश्वासन है। किसानों को कर्ज देने की बात कही थी कि सुई से लेकर ट्रैक्टर तक कर्ज माफ, तो बीजेपी ने आज तक नहीं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं सामने। और फिर भारत सरकार भी बनी, वहाँ भी इन्होंने कर्ज नहीं दिया। हमारी कर्ज अगर हमारी सरकार ने बोला था, प्रदेश की ने दिया। सरकार दुर्भाग्य से 11 महीने नहीं रही। जो बोला था हमने किया। और देश की सरकार माननीय मनमोहन सिंह के समय 92,000 करोड़ का सबसे बड़ा देश का आज तक का अगर किसानों को अनुदान दिया तो भारत सरकार में मनमोहन सिंह के। एयरपोर्ट पर नौकरी दिलाने के नाम पर युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी युवती को नौकरी का झांसा देकर अपने साथ ले गया था और 15 दिन तक बंधक बनाकर दुष्कर्म करता रहा। मामला राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का है। यहां रहने वाली एक युवती मई माह में अचानक लापता हो गई थी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लापता युवती की तलाश शुरू की थी। कुछ दिनों बाद युवती मिल गई थी। तब पीड़िता ने बताया था कि पास में ही रहने वाला राहुल उसे एयरपोर्ट पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर ले गया और बंधक बनाकर दुष्कर्म करता रहा, जिसके बाद पुलिस ने राहुल के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। फरार आरोपी राहुल को पुलिस ने सावेर के पास से पकड़ा है। इस 6 मई को, इसी वर्ष 6 मई को एक हमारे यहाँ लड़की अपने घर से चली गई थी और नौकरी का पता के गई थी। तो इसमें जब लड़की की दस्तयाबी की गई हमने कनेरी सुजानपुर जिला धार से, तो लड़की ने इसमें जब लड़की के बयान लिए गए, उन्होंने बताया कि वो नौकरी एक्चुअली उसके पड़ोस में ही रहने वाला जो लड़का था राहुल से उसकी दोस्ती थी 2-1 साल पहले से। राहुल ने उसको उस दिन बोला, जिस दिन वो गई उस दिन उसको बोला कि तुमको एयरपोर्ट में नौकरी मैं दिला दूंगा करके, और इस बहाने वो उसको लेके गया। लेके फिर वो अपने घर चला गया और उसके बाद में उसने ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। और जब लड़की को फिर वहाँ से पुलिस को जब सुराग लगा, राजेंद्र नगर पुलिस ने उसको दस्तयाब किया। लड़की के बयान लिए गए। बयान के आधार पर उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया रेप का। और उसके बाद आरोपी की लगातार तत्परतापूर्वक तलाश पतासाजी करते हुए आज आरोपी को अंततः पकड़ लिया गया। आरोपी लगातार अपना लोकेशन बदल रहा था। इसमें वो कई बार उसका जो अधिकतर उसका लोकेशन महाराष्ट्र में ही चल रहा था। और आज जैसे ही पुलिस को पता चला कि ये सांवेर तरफ आया हुआ है, वैसे ही पुलिस की टीम तुरंत रवाना की गई, राजेंद्र नगर पुलिस की, और उसको धर दबोचा गया। इसने कोई ऐसी पर्टिकुलर नौकरी के लिए नहीं बोला था, बस एयरपोर्ट में कोई भी नौकरी में दिलाऊंगा करके, और इस टाइप से इसको झांसा दे के लेके गया था। लड़की को सब कितने दिन अपने साथ रखा? लड़की करीब 15 दिन साथ में रही वहाँ पर उनके। आरोपी का सब कोई बैकग्राउंड है, क्या करता है ये? नहीं, ये मजदूरी ही करता है ये। और महिला जो लड़की है वो पहले से शादीशुदा है। आरोपी जो राहुल पिता इंदु सिंह, ये कनेरी गांव का रहने वाला है, सुजानपुर धार का रहने वाला है। अन्नपूर्णा पुलिस ने सुनसान घरों में रेकी कर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों में पूछताछ में कई खुलासों की उम्मीद है। फिलहाल आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में चोरी का माल बरामद हुआ है।
मामला अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 4 बदमाशों को पकड़ा था। पूछताछ में आरोपियों ने थाना क्षेत्रों के पार्श्वनाथ नगर में मयंक व्यास के घर हुई चोरी करना कबूल किया। आरोपी राहुल, रवि, मुकेश और एक अन्य ने मिलकर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते थे, लेकिन पैसे की कमी के चलते पहले चोरी की ताकि इसी पैसे से अपना बिजनेस शुरू कर सके। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी गया सारा माल जब्त कर लिया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। पुलिस को और भी कुछ मामलों के खुलासे की उम्मीद है। 8 और 9 तारीख की रात को एक फरियादी के यहाँ पे सूने मकान में चोरी हुई थी, नकबजनी हुई थी। उसमें हमने आज 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से जो उस घटना में लगभग 4 लाख का सोने और चांदी का जेवरात चोरी हुए थे, वो हमने बरामद किए हैं। अपराधियों से और भी हम पूछताछ कर रहे हैं। ये थाना द्वारकापुरी क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनसे पूछताछ और की जा रही है, विवेचना भी की जा रही है। इसमें और भी अन्य मामलों के खुलासा होने की संभावना है। कल माननीय न्यायालय में आरोपियों को पेश किया जाएगा, वहाँ से रिमांड प्राप्त करके इनसे अन्य मामलों में पूछताछ की जाएगी। सर, क्या कारण था चोरी करने की घटना को अंजाम? ये अभी तो ऐसा कुछ बता नहीं रहे हैं। ये कोई प्रोफेशनल चोर भी नहीं है, ये इनका फर्स्ट टाइम ऑफेंड है। हमने इनके आपराधिक रिकॉर्ड भी पता किए हैं, तो अभी इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड इस तरह का नहीं मिला है। छोटे मोटे मारपीट के या जुआ खेलने के इस संबंध में 2 आरोपियों के रिकॉर्ड मिले हैं। ऐसा इनके संपत्ति संबंधी अपराध पूर्व से होने के ऐसा कोई रिकॉर्ड हमें अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। और इनका बैकग्राउंड सारे मजदूर वर्ग के लोग हैं और ये चारों ने प्लान बनाया कि चोरी करके कुछ अपना छोटा मोटा बिजनेस चालू करेंगे। तो 2-4 लाख की 4-5 लाख की कहीं से चोरी कर लेते हैं और फिर अपना एक बिजनेस चालू करेंगे। बिजनेस में छोटा मोटा धंधा कोई भी चालू करेंगे, ऐसा इनका एक प्लान रहा, जैसा इन्होंने पुलिस को बताया। और इसी को इन्होंने एग्जीक्यूट किया और 8 और 9 जून की दरमियानी रात इन्होंने पार्श्वनाथ नगर में एक सोने मकान में ताला तोड़ के अंदर घुसे और लगभग 4 लाख के सोने और चांदी के जेवरात इन्होंने चुराए। तो अभी पुलिस को सफलता मिली है चोरों को पकड़ने में और वो सारा माल हमने जब्त कर लिया है। कल माननीय न्यायालय में दोनों चारों मुलजिमों को हम पेश करेंगे और माननीय न्यायालय से निवेदन करके उनसे रिमांड प्राप्त करेंगे और अन्य मामलों में पूछताछ करेंगे। सर, फरियादी कौन थे सर? क्या फरियादी इसमें मयंक व्यास करके हैं जो कथावाचक हैं और ये घटना दिनांक से 2 दिन पहले से ही मुंबई गए हुए थे किसी धार्मिक अनुष्ठान के संबंध में और इसी दरमियान इनके सोने घर में 8 और 9 जून की रात को चोरी हुई। इंदौर की देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के द्वारा पूरे संभाग के अलग अलग हिस्सों में रीजनल कार्यालय खोलने की कवायद की गई थी ताकि इंदौर जिले के आसपास के विद्यार्थियों को अपनी छोटी छोटी समस्याओं के लिए यूनिवर्सिटी तक न आना पड़ेगा और उनकी समस्या का निराकरण वहीं के रीजनल कार्यालय से हो सके। वहीं यूनिवर्सिटी द्वारा खोले गए इन रीजनल कार्यालय को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप एबीवीपी के पदाधिकारियों द्वारा लगाए गए हैं। दरअसल रीजनल कार्यालय को लेकर छात्र नेताओं का कहना है कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय लगातार यह दावा कर रहा है कि उन्होंने पूरे संभाग में रीजनल सेंटर संचालित किए हैं ताकि संभाग के छात्रों को उनकी समस्या का हल इस रीजनल सेंटर पर मिल सके। लेकिन हकीकत यह है कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित रीजनल सेंटर पर ताले लगे रहते हैं और खास बात यह है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने साल 2018 से 2021 तक रीजनल सेंटर संचालित करने के नाम पर कॉलेजों के प्राचार्यों को भुगतान भी कर दिया। वहीं इस पूरे मामले पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय कुलपति डॉक्टर रेणु जैन ने कहा कि संभाग में बने रीजनल सेंटर की गड़बड़ियों की शिकायत मिलती है तो उस पर यूनिवर्सिटी रिव्यू करेगा और छात्र हित में इसे एक बार फिर से संचालित करेगा। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की समस्या के लिए संभाग में अलग अलग स्थानों पर क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए थे पूर्व में, लेकिन देखा जा रहा था कई समय से वो क्षेत्रीय कार्यालय बंद थे, वहाँ पे ताले लगे हुए थे। इसका विश्वविद्यालय को भी इस सारी चीज़ों के बारे में पता था, विश्वविद्यालय में एक्सेप्ट किया कि सभी जगह ताले लगे हुए थे। इसके बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने 2018 से 2021 तक लगभग उन क्षेत्रीय कार्यालयों को 39,23,000 का बिल का भुगतान कर दिया है। ऐसे ही हमारे पास हम अगर बड़वानी की बात करें तो बड़वानी में पूर्व में उन्होंने 1,26,000 का भुगतान किया। ऐसे धार के लीड कॉलेज को भी क्षेत्रीय कार्यालय के नाम पे 2,31,000 का बिल का भुगतान किया। तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। जब विद्यार्थियों की समस्या का समाधान क्षेत्रीय कार्यालय पर नहीं हो रहा, इसके बावजूद भी उनको बिल का भुगतान क्यों करना। पूरे संभाग में लगभग ऐसे 7 स्थान हैं जहाँ पे क्षेत्रीय कार्यालय चलते हैं। उन सभी 7 ही
क्षेत्रीय कार्यालयों पर विश्वविद्यालय द्वारा बिल का भुगतान किया गया है। हमारा सवाल कुलपति महोदय से ये है कि जब विद्यार्थियों की समस्या का समाधान क्षेत्रीय कार्यालयों पर नहीं हो रहा तो बिल का भुगतान किस लिए किया जा रहा है। लगभग ऐसे 2009 से इसका संचालन किया जा रहा है, पर लंबे समय से क्षेत्रीय कार्यालय बंद है। हम लोगों ने भी इसी मेंबर में से पूर्व में भी कितनी बार विषयों को उठाया कि जहाँ पे आप लोगों ने जो क्षेत्रीय कार्यालय बनाए हैं वो लंबे समय से बंद है, वहाँ किसी विद्यार्थियों की समस्या का समाधान नहीं होता। विद्यार्थियों को फिर भी यहीं आना पड़ता विश्वविद्यालय, तो क्षेत्रीय कार्यालय किस काम के हैं, वहाँ पे ताले लगे हैं। इसके बाद भी आप बिल का भुगतान कर रहे हो तो विश्वविद्यालय को जवाब देना चाहिए कि बिल का भुगतान किसको किया जा रहा है। मेरे को लगता है विश्वविद्यालय की पूरी साठ गांठ के साथ ही ये सभी बिलों का भुगतान हो रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन चाहता ही नहीं कि क्षेत्रीय कार्यालयों का सही तरीके से संचालन हो, इसीलिए विश्वविद्यालय प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई इस पर कर नहीं रहा। अगर कुलपति मैडम इस भ्रष्टाचार के ऊपर कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो हम कुलपति मैडम के इस्तीफे की मांग करेंगे। नहीं, इसको अब स्ट्रेंथन किया जा रहा है। अभी छात्रों की भी मांग थी तो उस पर हम लोगों ने उनसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग इनको रिवाइज़ करेंगे, सेंटर को रिवाइव करेंगे और उनको पूरा इनका इनकी जो कार्यशैली है उसको दोबारा रिव्यू करेंगे और ये बिल्कुल अच्छी तरह कार्य करेंगे अब हमारे जो रीजनल सेंटर से। नहीं, इनको पूरी इनकी रिव्यू करेंगे कि कहाँ पे कैसा काम हो रहा है और इनको पूरा छात्र हित में जितना भी होगा उसको हम स्ट्रेंथन करेंगे। भ्रष्टाचार तो कोई मतलब हमारी तरफ से तो कोई सवाल ही नहीं है और अगर कोई स्पेसिफिक शिकायत है तो वो लोग लेकर आए, उस पर कार्रवाई की जाएगी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए बने रहिए तक्षित न्यूज़ के साथ।